श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे आँखों पर जलार्ध उंगली क्यों लगाएं, भोजन के बाद पेट पर हाथ क्यों फेरें और भोजन के नियमों से भोजन करने से क्या लाभ होते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं भोजन के नियमों से भोजन करने से क्या लाभ हैं। उसके निम्न लाभ हैं। भोजन को अन्न रूपी ब्रह्म को उपासना समझने से यह भी एक धार्मिक अनुष्ठान बन जाएगा, जिससे मनुष्य की धार्मिक निष्ठा को प्रोत्साहन मिलेगा। जैसे अन्न को अगर ब्रह्मा जी समझकर अगर उसका सेवन करेंगे तो उसके प्रति श्रद्धा बढ़ेगी। हम उसकी निंदा नहीं करेंगे, भोजन खराब बनाए, भोजन अच्छा नहीं है, आज स्वाद नहीं है, नमक नहीं है, तो वो हमारे दिमाग में नहीं आएगा और आदर से उसका ग्रहण करेंगे और सम्मान करेंगे। दूसरा, भोग लगाकर भगवत प्रसाद समझकर खाने से किसी भी अभक्ष्य अपेय वस्तु का स्वभावतः संपर्क न हो सकेगा और अन्न में अपना ममत्व भी रहेगा। भगवान को भोग लगाने का अर्थ है कि आप गलत वस्तु का सेवन नहीं करेंगे, क्योंकि गलत वस्तु का भोग भगवान को लगा नहीं सकते हैं। सबको देकर खाने की क्रियात्मक भावना से जमींदार और किसान, मिल मालिक और मजदूर, पूंजीपति और शोषित इत्यादि जितनी भी आज की समस्याएं हैं वे समाहित हो जाएगी, अर्थात समाप्त हो जाएगी। आज की प्रचलित भोजन व्यवस्था के अनुसार बहुत अन्न पेट में चले जाने पर भी रसास्वादन के लिए तबीयत मचलती रह जाती है। जब पेट ही अंट जाता है, उस व्यवस्था का नाम धाप गया, रज गया, तृप्त हो गया रखा गया है। परंतु जीभ का भाग जीभ को देने की दशा में पेट कम अटेगा और तृप्ति अधिक मिलेगी, अर्थात थोड़े भोजन में ही तबीयत भर जाएगी। इससे कम खर्च और अधिक लाभ होगा। यदि संसार की सरकारें उक्त एक ही नियम के पालन के लिए अपने अपने देश के लोगों को प्रोत्साहित करें तो आज की खाद्य समस्या, राशन समस्या और कंट्रोल समस्याएं हल हो जाएंगी। विभिन्न विधिवत भोजन करने का यह परिणाम होगा कि बैल, भैंस, बकरी आदि जीवों की भांति मनुष्य के मल में दुर्गंधी न होगी, क्योंकि दुर्गंधी का कारण यही है कि हम आवश्यकता से अधिक खा जाते हैं और उसमें विभिन्न रसों का अपच अंश अवशिष्ट रहता है। गाय आदि जीव रोमंथ जुगाली करके अपने भक्ष्य को जीवा के पानी से परिप्लुप्त कर लेते हैं, परंतु मनुष्य को यह कार्य खाने के समय ही कर लेना चाहिए। इससे गंदा स्वो मूत्र पुरुष मलपम के अनुसार योगियों की भांति भोक्ता का पसीना और मल तक दुर्गंधित न रहता। यदि उपयुक्त रीति से भोजन किया जाएगा तो समस्त इंद्रियां अंत तक सुरक्षित रहेंगी और स्वस्थता पूर्वक पूर्णायु की प्राप्ति होगी। पेट पर हाथ क्यों फेरना भोजन के बाद, इस पर चर्चा करते हैं। भोजनानंतर बायां हाथ पेट के ऊपर दक्षिणावर्त फेरते हुए नीचे लिखा श्लोक बोलना चाहिए। देखिए, अगस्त्यम कुंभकर्णश्च शनिम च वडवानलम आहार परिपाकार्थम स्मृद भीमम च पंचमम। अढ़ाई चुल्लू में समुद्रपान कर जाने वाले महर्षि अगस्त्य, बहुभोजी महाकाय कुंभकर्ण जिसकी एक नजर पड़ने से ही अकाल पड़ जाता ऐसे शनिदेव, सब कुछ भस्मसात कर देने वाली वाडवा अग्नि और अति तीव्र जाठराग्नि वाले भीमसेन, इन 5 व्यक्तियों का भोजन के सम्यक परिपाक के लिए स्मरण करना चाहिए। अर्थात इन 5 लोगों का हम स्मरण करेंगे तो हमारा भोजन जल्दी पच जाएगा। अगर आपके आफरा भी आ रहा है और आप इस मंत्र को बोलकर पेट पर हाथ फेरते जाएं तो आपका आफरा उतर जाएगा। देखिए, दक्षिणावर्त हाथ कैसे घुमाना, जैसे ये सामने व्यक्ति खड़ा है तो ये दक्षिणावर्त, ऐसे पेट पर हाथ घुमाना चाहिए, वो भी बायां हाथ घुमाना चाहिए।
श्लोक एक बार और सुन लें। अगस्त्यम कुंभकर्णं च शनिम च वडवानलम आहार परिपाकार्थम स्मृत भीमम च पंचमम। कहना न होगा कि भावनावाद के अनुसार प्रबल जठराग्नि संपन्न व्यक्तियों का स्मरण मनुष्य के मन में भोजनोपरांत होने वाली स्वाभाविक ग्लानि को दूर करने में सहायक होगा। साथ ही पेट पर दक्षिणावर्त रीति से फेरा हुआ बायां हाथ दाईं कोखवर्ती आमाशय में पहुंच गए सद्य भुक्त भोजन को वाम कुक्षीवर्ती मलाशय की ओर गतिशील बनाने में सहायक होगा। देखिए, अब जलार्ध उंगली आंखों पर क्यों लगाएं? पानी से गीली करके उंगली आंखों पर क्यों लगाना? भोजन के बाद प्रक्षालिनी गीली करांगुलियों द्वारा नेत्रों को छूने का प्रत्यक्ष लाभ तो तत्काल ही अनुभव होने लगता है। भोजन के समय मुख यंत्र के व्यापार संलग्न रहने के कारण स्वभावतः समस्त शरीर में और खासकर नेत्रों में जो ऊष्मा उत्पन्न हो जाती हैं वह जल की क्लीनता से दूर हो जाती हैं। इसलिए भोजन के आरंभ में और अंत में हाथ पांव मुख आदि अंगों को धोकर पंचार्द्रों बक्ष ये नित्यम इस शास्त्र विधि का पालन किया जाता है। देखिए, क्या होता है कि हम भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में उष्मा उत्पन्न होती, गर्मी उत्पन्न होती है और वो आंखों में भी जाती है। तो आंखों में जब गर्मी जाएगी तो उसकी जोत कम पड़ेगी। इसलिए यदि हम गीले उंगलियां आंखों पर घुमा दें तो वो आंखें ठंडी हो जाएगी और ठंडी हो जाने से आंखों की ज्योति यथावत आंखों में बनी रहेगी। ये प्रत्यक्ष लाभ हमारे भोजन के नियमों का पालन करने से आपको पूर्णतया प्राप्त होंगे। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं पर समाप्त होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।